आज मैं आपको प्रसिद्ध राजस्थान की भक्त कवयित्री मीरा के बारे में परिचित करवाना चाहती हूँ। मीराबाई की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, मीराबाई की कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो बच्चों, यदि आपको मीराबाई की कहानी सुननी है और मीराबाई के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए, ये सब जानना है, तब बने रहिए लर्निंग लेगेसी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको क्या सुनाने वाली हूँ? आज मैं आपको प्रसिद्ध राजस्थान की भक्त कवयित्री मीरा के बारे में परिचित करवाना चाहती हूँ। मीराबाई की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, मीराबाई की कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो बच्चों, यदि आपको मीराबाई की कहानी सुननी है और मीराबाई के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए, ये सब जानना है, तब बने रहिए लर्निंग लेगेसी। तो हमारी जो राजस्थान की मीराबाई थी, वो कहाँ की थी, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनका विवाह हुआ और कैसे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण भगवान को दिया, ये सब कहानी हम जानते हैं। तो बच्चों, होता यूं है कि हमारे राजस्थान में एक कुड़की नामक ग्राम है, वहाँ पर हमारी मीराबाई का जन्म होता है 1498 ईस्वी में। अब बचपन से ही जो हमारी मीराबाई थी, वो श्री कृष्ण की भक्त थी। उनको बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान में क्या था, बहुत आसक्ति थी। वो बहुत प्रेम करती थी श्री कृष्ण भगवान को, और श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने बचपन से ही क्या मान लिया था, अपना पति मान लिया था। वो पति के रूप में श्री कृष्ण भगवान को चुन चुकी थी और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में दिन रात लगी रहती थी। अब समय बीतता जाता है, धीरे 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 क्या होता है, हमारी मीराबाई बड़ी होती है तो मीराबाई का विवाह कहाँ कर दिया जाता है, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में उनका विवाह कर दिया जाता है भोजराज जी के साथ में। अब मीराबाई का विवाह किससे हो गया है, भोजराज जी के साथ मेवाड़ घराने में उनका विवाह हो गया है। अब जो हमारे मीराबाई थे, जो क्या करते थे, बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान को क्या मान चुके थे, अपना पति मान चुके थे। अब उनके मन क्या करते थे, मीराबाई तो हमेशा अपनी भक्ति में लीन रहते थे, श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी, श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती थी। अब भोजराज जी के साथ उनका विवाह हो गया है, लेकिन क्या करती थी, वो श्री कृष्ण की भक्त थी। वो हमेशा उनके भजन गाया करती थी, उनका कीर्तन किया करती थी और हमेशा वो भक्ति में लीन रहा करती थी। तो जो राजवंश के लोग हैं, उनको ये चीज पसंद नहीं आती थी। तो क्या करते थे, जो राजपूत लोग हैं, जो राजवंश के लोग हैं, उन लोगों को मीराबाई का ये काम अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि मीराबाई क्या करे, जो हमारे राजवंश में जो राजरानियां, महारानियां जो जैसा कार्य करती है, जो जैसे रहती है, वो मीराबाई भी वैसे रहे। तो जो हमारे मीराबाई थी, उन्हें राजमहलों की विलासिता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लगी रहती थी। और जैसे कि उन्होंने गाना गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो क्या करती थी, एक बहुत बड़ी कवयित्री भी थी। वो राजस्थानी में कविताओं की रचना करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी वो, और भक्ति में, कीर्तन में, भजन में हमेशा तल्लीन रहती थी। उन्हें क्या करती थी, राजमहलों की विलासिता नहीं भाती थी। उन्हें भक्तों का जीवन, उन्हें क्या करता था, साधु का जीवन बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा साधु वेश में ही रहती थी। तो राजा के, जो राजमहलों के लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती थी। तो एक बार क्या होता है, मीराबाई को विष दिया जाता है कि यदि ये ऐसे भक्तों की जैसे रहेगी तो हमारे राजमहलों की क्या होगी, शोभा अच्छी नहीं लगती है। तो क्या करते हैं, राजमहलों के लोग उन्हें विष का प्याला देते हैं। लेकिन हमारी जो मीराबाई है, उनका भक्ति, समर्पण, त्याग देखकर हमारे श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, उस विष को क्या कर देते हैं, अमृत बना देते हैं। तो हमारी जो मीराबाई है, वो विष भी उनके लिए क्या बन जाता है, अमृत का काम करता है। और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त होने के कारण उस विष से उनको कुछ नहीं होता है और अपनी जिंदगी भर वो क्या करती है, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहकर
अंत समय में वो क्या करती है, श्री कृष्ण भक्ति में ही अपना जीवन त्याग देती है। तो बच्चों, हमारी मीराबाई ने राजमहलों को त्याग कर अपना संपूर्ण जीवन साधु वेश में बिताया और वो भजन कीर्तन करते करते क्या करती थी, उन्होंने राजस्थानी कविताओं का संकलन किया, बहुत सारी कविताएं लिखी। तभी तो हम मीराबाई को भक्त कवयित्री के रूप में जानते हैं। और उन्होंने बहुत सारी राजस्थानी में क्या लिखी है, रचनाएं लिखी है, जो कि सबसे फेमस रचना कौन सी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार हमारा मीराबाई का जो जीवन है वो संघर्षमय जीवन बीतता है और भक्तिमय जीवन बीतता है। तो यही हमारी मीराबाई की कहानी है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मीराबाई की स्टोरी, मीराबाई की कहानी? आशा करती हूँ आपको मीराबाई की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारी जानकारी आपको इससे मिली होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।